तो भवानीपुर भी भाई ठीक है, दावे अपनी तरफ से हो रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि दीदी के लिए जिस तरह से लैंडस्लाइड विक्ट्री की बात करते हैं वैसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार एसआईआर में नाम भी कटे हैं। जो जीत हार का मार्जिन था लगभग उतने ही नाम जो है एसआईआर में कट भी गए। तो क्या बोगस वोटिंग नहीं होगी? फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि दीदी से जो एंटी इनकम्बेंसी है, फिर शुभेंदु अधिकारी जैसा अगर नेता आपके सामने टक्कर देखने आ जाए और वो बूथ मैनेजमेंट भी जानता हो, वो अब टीएमसी का पूरा जो तरीका है चुनाव लड़ने का उसको भी, उसकी काट भी जानता हो, तो निश्चित तौर पे दीदी को घेरना उनके लिए आसान हो जाएगा। हालांकि नंदीग्राम नहीं है जहां पर वो परंपरागत तौर पर उनका इलाका माना তারা যেটা বলবে সেটা এসকে দেখাতে হবে যে বিজেপি ছাড়বে। আমি বলছি নো, ভিক্টরি ইজ নিয়ার এন্ড তৃণমূল ইজ উইনিং। একদম জিত, तो तृणमूल इज विनिंग, एकदम जीत रहे हैं भाई। तो इसका जवाब जरा ले लेते हैं हमारे साथ। भाई नेता वही है, नेताओं की सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि जब चुनाव के रुझान आने शुरू होते हैं ना, जब तक बिल्कुल लॉक नहीं हो जाता मामला, तब तक वो कहते हैं कि नहीं अभी कई राउंड की गिनती बची हुई है। तो अभी तो फिलहाल पोलिंग चल रही है, तो विक्ट्री साइन दिखा रही हैं वो, और अपने जो कार्यकर्ता थे उनको देखते ही उनमें उत्साह भर गया था और वो नारेबाजी करने लगे थे, तो उनको समझा बुझा रही हैं कि देखिए अभी आप शांत हो जाइए। Instead of secure the border, they are securing one political party. I'm sorry, I have never seen this type of thing. Because in my life, I'm fighting my election since 1984. And this time the atrocities terrible. এত atrocity হচ্ছে, এত অত্যাচার হচ্ছে। এবার আমার পাড়ায় দুটো পর্যন্ত মেয়েদের মেরেছে। আর কয়েকটা ওসি নিউলি ডেপুটেড হয়েছে। কালীঘাট, ভবানীপুর, লাইক দিস চিত্রা। ম্যাডাম ছোট্ট শিশুদেরও গায়ে হাত দিয়েছে, বাচ্চাদের মেরেছে, মেয়েদের মেরেছে, ছেলেদের পিটিয়েছে, এজেন্টদের বের করে দিয়েছে। दीदी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो लाठी से मार रहे हैं। কল্যাণী তুমি দেখো, পুরো রানাঘাট থেকে শুরু করে কল্যাণী থেকে শুরু করে একেবারে বনবাগ বাগদারুল বেলটা, ওদিকে তোমার আরামবাগ খানাকুল, তোমার গোঘাট, ওদিকে হচ্ছে ক্যানিং পোস্ট। আমি তো সকালে তোমাদের ছবি দেখালাম, সব এজেন্টদের ক্যান্ডিডেটদের বের করে দিচ্ছে। ইজ ইট দ্য ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন? Will you take it up legally? ইট ইজ অলরেডি দেয়ার। Thank you. So there you heard कह रही है कि यहाँ पर देखिए कि किस तरह से वो कह रही हैं कि 1984 से मैं चुनाव लड़ रही हूँ, लेकिन ऐसा एटमॉस्फेयर, इतना टेरेबल माहौल जो है मैंने कभी नहीं देखा। शहजाद पूनावाला हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त जुड़ चुके हैं, शिवराज से राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुकी हैं, संजय सरकार नेता टीएमसी इस वक्त हमारे साथ हैं, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं, और नफीस अंसारी नेता एआईएमआईएम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद भाई, दीदी बहुत नाराज है, इतना गंदा माहौल कर दिया ना अपने लड़ाई का, लेकिन फिर भी कह रही है जीतेंगी भाई। इंडिया टीवी को अभी 6:30 की आवश्यकता नहीं है देर देखने की, एग्जिट पोल दिखाई दे रहा है आपको। यही सुगबुगाहट, घबराहट, झंझनाहट, चिलचिलाहट, इसी से पता चल रहा है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। और ये चुनाव दरअसल क्या है? ये चुनाव दरअसल ममता वर्सेस जनता, भय वर्सेस भरोसा। ये चुनाव है कि कैसे लोकतंत्र पे टेप लगाया जाए या लोकतंत्र की टेप को उठा दिया जाए। आज देखें ना, आज फिर भी अगर देखेंगे हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव से तो हिंसा कम ही हुई है 2011, 13, 16 उसके तुलना में, 21 की तुलना में। परंतु आज जिस प्रकार से भवानीपुर से हिंसा, जिस प्रकार से टेप लगाने की घटना ईवीएम मशीन पर, जिस प्रकार से आरजीकर विक्टिम की माताजी जो हमारी कैंडिडेट है उनको घेरने की कोशिश, जिस प्रकार से बॉम्ब का बरामद होना, यह दिखाता है कि पूरी हिंसा की, पूरे प्रयास को करने का काम किया टीएमसी ने, पर वो कामयाब नहीं हो रहे क्योंकि जनता भयमुक्त होकर वोट डाल रही है। एक वीडियो सामने आया है जहां पर एक महिला बोल रही है कि हम और नहीं चुप रहेंगे, हम जय श्री राम बोलकर वोट करेंगे, हम जय मां दुर्गा बोलकर वोट करेंगे। ये मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति है इसको समाप्त होना पड़ेगा, और मुझे लगता है यही एग्जिट पोल काफी है। दूसरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं आज कि किस प्रकार से आज एक भी आपको बयान याद आ रहा है ममता बनर्जी का रिपोर्ट कार्ड देते हुए? पिनाश जी, 15 साल की सरकार, आप मुझे बता दो, लगभग 2 महीने से इंडिया टीवी नॉनस्टॉप कवरेज कर रहा है, आपका भी 4 o'clock का शो। एक दिन आपको टीएमसी ने आकर बोला हो कि हमने ये काम किया है? एक दिन टीएमसी ने बताओ 6000 कंपनी क्यों, इंडस्ट्री क्यों बंद होकर चली गई? 30 लाख युवाओं को नौकरी क्यों नहीं मिली? 26,000 लोगों के जॉब स्कैम में, एसएससी स्कैम में क्यों चले गए? एक दिन बताया हो तो केवल और केवल विक्टिम कार्ड, भारी वर्सेस बंगाली, या कभी मछली खाने नहीं देंगे, इसी पर नैरेटिव चला है। जनता ने बोला है कि नो मोर, और अब